मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस बहुत सीरियस नहीं है, ऐसा आप मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से समझ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी कर रहे थे और उस समय मीडिया ने उनसे पूछा कि आप कैसे संयोजक बनाएंगे इंडिया गठबंधन का, कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लाइन में कह दिया कि इसका जो जवाब है वह कौन बनेगा करोड़पति जैसा है, नीतीश कुमार कैसे बनेंगे ये 10 से 15 दिन में अगला स्पष्ट हो जाएगा। मामला पूरा स्पष्ट था कि अभी तक जो कांग्रेस पार्टी या शीर्ष नेता है इस पार्टी के, वे इस मुद्दे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इस मामले में संयोजक कौन होगा और कैसे होगा। भले ही बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के लोग यह मान रहे हो कि नीतीश कुमार संयोजक बनने जा रहे हैं, लेकिन यह मामला अभी भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने एक लाइन में ही कह दिया कि यह कौन बनेगा करोड़पति जैसा प्रश्न है। अब कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है, इसके दो मायने हो सकते हैं। पहली बात कि अभी तक जो जितने भी चेहरा है कांग्रेस में, उसमें नीतीश कुमार को लेकर भले ही हवा चल रही हो, लेकिन कांग्रेस नीतीश कुमार को बड़े चेहरा के रूप में नहीं देख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास भी सर्वे आ ही गए होंगे कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सहयोगी आएगी। नीतीश कुमार से ऊपर ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल के पास ज़्यादा सीटें आएंगी, AIADMK के पास ज़्यादा सीटें आएंगी। तो कांग्रेस इन सब को यदि कतार में खड़ा करके नीतीश कुमार को संयोजक बना देती है या प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना देगी, हो सकता है इन पार्टियों में एक असंतोष की भावना जाए और ये पार्टियां अलग हो जाए या पीछे के रास्ते से किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दे या सपोर्ट ले ले। दूसरी बात, कुछ दिन पहले जब बंगाल के ममता बनर्जी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया कि इन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए, तो केजरीवाल ने भी हामी भर दी थी। अब ममता बनर्जी और केजरीवाल को देखे दोनों को कुल मिला के तो ये अकेले 35 से 40 सीटों का नेतृत्व कर सकते हैं दोनों। बिहार में बात की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सर्वे बता रहे हैं 5-6 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में आएंगी नहीं। ऐसे में जो 40 सीटों वाली पार्टियां होंगी उनकी बात सुनी जाए या नीतीश कुमार की बात सुनी जाए। हाँ, नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे ने फ़ोन किया था महाराष्ट्र से, लेकिन दोनों को मिलाकर भी कितनी सीटें आएंगी यह भी कहना भी मुश्किल है, और फ़ोन पर क्या बात हुई बिना जाने आप कैसे कह सकते हैं। तीसरी बात रही, नीतीश कुमार के लिए बोला जाता है, उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि इन्होंने जातीय जनगणना कराई है और इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो कांग्रेस भी यह बात समझ रही होगी कि जातीय जनगणना जो हुआ है उसके सही प्रभाव पड़ेंगे या गलत, यह तो चुनाव में पता चलेगा। कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। 3 राज्यों में चुनाव बुरे तरीके से हार गई। उत्तर में छत्तीसगढ़ जीता जाता राज्य हार गई कांग्रेस, राजस्थान हार गई, मध्य प्रदेश हार गई। अब कांग्रेस ये समझ रही कि यह मुद्दा प्रभावी है ही नहीं, और इस मुद्दे पर अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो फिर हम क्यों उसमें उलझने जाए कि जो सीटें हैं वो भी हमारी चली जाएंगी। बिहार की बात है, नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा होने जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव और 25 में राज्य के विधानसभा चुनाव, और उसके परिणाम जब तक नहीं आते तब तक कांग्रेस भी कैसे मान ले कि नीतीश कुमार संयोजक बनने लायक है या नहीं है। पहली बात, यदि 2-3 संयोजक बनाए जाते हैं तो फिर बात सही रहेगा कि वह भाव और वह कदर और वह इज्जत नहीं रहेगा संयोजक का जो अब तक लोग सोच रहे हैं। दूसरी बात, संयोजक उसे बनाया जाता है जो सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चले, सभी समझौता कराए और नहीं कराए। तो समझौता जो कराने वाला व्यक्ति होगा उसका जो कद काठी होगा वह काफ़ी ऊपर का होना चाहिए। वो यदि खुद राजनेता है तो उसके बराबर के नेता उसकी कदर नहीं करेंगे और यहाँ पर मामला फंस जाएगा। इसी कारण अब तक नीतीश कुमार के मामले को लेकर कांग्रेस ढुलमुल रवैया अपनाती रही है और बहुत मजबूत संकेत नहीं दे पा रही है, क्योंकि वह जब सीट शेयरिंग की बात करती है तो वह राजद से करती है, लालू यादव से करती है, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। और यह बात नीतीश कुमार को भी खटकती होगी। तो यही है कि अभी भी जदयू और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं बन पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कुछ भी है, सत्ता में रहे या न रहे, बड़ी पार्टी है, और क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव को या उसके नेता को वह उस रूप में नहीं ले सकती कि वह सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के दूसरे को गद्दी पर बैठा दे। यह कांग्रेस या कोई पार्टी नहीं करना चाहेगी।
तो बात कुल मिलाकर यही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि हम बहुत बड़ा रोल देने वाले नहीं हैं किसी छोटी पार्टी को या क्षेत्रीय पार्टी को। हाँ, सब लोग मिल बैठकर काम करेंगे, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव से ठीक पहले अपना कोई भी सहयोगी, चाहे छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, खोना नहीं चाहती है। लेकिन यह संकेत स्पष्ट है कि यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति का जवाब देने जैसा है, और इससे यही राजनीतिक मायने निकलते कि कांग्रेस अभी तक कुछ बहुत मजबूत निष्कर्ष पर नहीं निकली है, क्योंकि वह शक्ति देख के ही सत्ता सौंपने का काम करेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।